Okay, guys, how are you all? Welcome to this session. First of all, thank you so much for taking such a interest in all the sessions and all the videos. काफी अच्छा लगता है देख कर कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हो और फिर ये सारी चीजें आप लोगों को बेनिफिट करती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन हमारा है नीच रिसर्च, एडसेंस नीच रिसर्च के ऊपर। विद बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने देखा होगा भर भर के एक साइट है जिसमें कि बहुत रियल टाइम है, बहुत जबरदस्त है, बहुत हाई ट्रैफिक साइट है। ठीक है, तो काम कैसे करना है, पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा काम कैसे करना है। एडसेंस की साइट्स के ऊपर कॉन्सेप्ट का बड़ा गेम होता है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीजों को समझने का बड़ा गेम होता है। ठीक है, तो एक सपोज एक मेंबर है जिन्होंने साइट क्रिएट किया है और बहुत टन्स ऑफ ट्रैफिक ले रहे हैं, बहुत हाई ट्रैफिक, इट मींस लाखों के ट्रैफिक ले रहे हैं और बना रहे हैं $100 पर मंथ। एक दूसरा मेंबर है जो जो सपोज 2000 3000 तक ट्रैफिक ले रहे हैं। ठीक है, सपोज कम करता हूं मैं, 1000 से 2000 तक की ट्रैफिक ले रहे हैं पर मंथ, एंड ही इज ऑल्सो मेकिंग $100 पर मंथ। तो आप किसको प्रेफर करेंगे, किस तरीके से काम करना प्रेफर करेंगे? मैं यही सारी कॉन्सेप्ट्स और चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ कि काम करना है तो करना कैसे, स्मार्ट काम कैसे होता है, चीजों को समझना कैसे है। ठीक है, कुछ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं सारे रियल टाइम्स उठा सकते हैं। आपको बिलीव नहीं हो तो आप ये ट्राई कर लेना, लेकिन इससे एंड गोल कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसे साइट्स के ऊपर ये आगे अगर आप चाहोगे एक अच्छी प्रॉपर्टी क्रिएट करना, वो नहीं कर पाओगे। इट मीन्स कि अगर आप कल दिन चाहोगे उसको सेल आउट करना तो आप वो नहीं कर पाओगे। फिर आपको जिस तरीके से एक काम किया जाता है वो भी आप इस तरीके के नीचे के ऊपर नहीं कर पाओगे। ओके, एंड ये समथिंग इवेंट टाइप की चीजें होती है, जैसे कि लॉटरीज के टाइप्स आप देख लो, सिटी वाइज भी बहुत होते हैं, कंट्री वाइज भी बहुत होते हैं। और एक अच्छा कीवर्ड, एक अच्छे कीवर्ड्स को अगर आपने रैंक करा लिया, ईएमडी लो, काम करो, आप देखो। ठीक है, एक अच्छा कीवर्ड अगर आपने रैंक करा लिया, रियल टाइम एनी टाइम आपको देखने को मिलेगा, कोई उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अदर हैंड जब आप देखोगे तो अर्निंग आपको नहीं मिलेगी, अच्छा प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो जब आप काम करते हो, इतना मेहनत करते हो, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी क्यों ना क्रिएट करो कि अगर आप $100 पर मंथ भी वो अर्निंग कर रही है तो कल दिन आप उसको 3000 $4000 में सेल कर सको। एक अच्छा साइट जिसको बोला जाता है, एक अच्छी टॉपिक के ऊपर जिसको साइट बोला जाता है। और एडसेंस की जहां तक बात है, कोई भी इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स, कुछ भी ऐसा सर्च हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी हाउ मीन्स क्वेरी वाले जो सर्च होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, इंटरनेट के ऊपर सर्च हो रहे हैं और आप उसको फुलफिल कर रहे हो, आपकी साइट रैंक हो रही है, आप उसको फुलफिल कर रहे हो, आप ट्रैफिक अगर अच्छा मीन्स टायर वन कंट्री से ट्रैफिक मिल रही है तो आप इजिली एडसेंस से आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, टायर वन कंट्री से ट्रैफिक प्रॉपर होनी चाहिए। और यहाँ पर सीपीसी का जो गेम है, इसमें बहुत लोग ये गलती करते हैं कि कीवर्ड टूल के ऊपर जाकर पर कीवर्ड बाय कीवर्ड वो देखते हैं कि इसका अगर $2 सीपीसी है तो ठीक है, नेक्स्ट वाला कीवर्ड का $5 सीपीसी है तो मैं उस कीवर्ड को उठाकर रैंक कर लेता हूँ। फिर इस रिजल्ट में आप देखते हो कि आपको वो सीपीसी नहीं मिलता है। तो सीपीसी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, एक्चुअली एक पूरा सेशन इसमें जा सकता है, सीपीसी का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। और कुछ रिसोर्सेज के बारे में भी मैं बता देता हूँ कि पहले एडवर्ड सिस्टम को लर्न कीजिए। एडवर्ड सिस्टम इट मीन्स कि आप पहले ये समझिए कि गूगल में एड रन कैसे की जाती है, क्योंकि गूगल एडसेंस जब आप एडसेंस में अप्लाई करते हो तो आप एक पब्लिशर बनते हो और गूगल का आप एक पार्टनर बनते हो, जिसमें कि 60% आपको मिलती है और 40% वो रखते हैं। नाउ गूगल एक इतनी बड़ी सिस्टम को उसने इसलिए बनाया क्योंकि आपकी वेबसाइट के थ्रू किसी एडवर्टाइजर्स को बेनिफिट मिल सके, आपके वेबसाइट के थ्रू एक प्रॉपर एक अच्छे वेबसाइट एडवर्टाइजर्स को जो वो पैसे स्पेंड कर रहे हैं गूगल के ऊपर, उनको जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगी तब तक गूगल को भी क्या फायदा आपके ऊपर एड्स दिखाकर। तो यहाँ बेनिफिट ऑफ ये सारी चीजों को जब आप समझोगे कि गूगल का भी काम हो गया कि उसने एक प्रॉपर जगह पे साइट्स एड शो किया, प्रॉपर यूजर को उसने ऐड शो किया और उस यूजर ने क्लिक किया ऐड को और फिर वो जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं या कुछ सेल कर लेते हैं या फिर कुछ भी होता है, प्रोडक्ट सर्विस या एनीथिंग एल्स वो परचेस करते हैं वो एडवर्टाइजर्स के साइट पे जाके। जब ये विन विन सिचुएशन सबके साथ हो जाती है ना, तब फिर आपके पास सीपीसी का गेम चलता है एक्चुअली। और सिंपली अगर आप सोचोगे किसी ये कीवर्ड को उठा लिया जाए, $2 $5 $10,
कीवर्ड को उठा लिया जाए और आप सोचोगे कि इतना सीपीसी आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू सेटिस्फाई द यूजर्स इंटेंशन। ये एसईओ के ऊपर बहुत बड़ी गेम होती है, हमारा एडसेंस के ऊपर बहुत बड़ी गेम होती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अगर सीखना है तो गूगल एडवर्ड को अच्छे से अच्छे समझो, पर कीवर्ड के ऊपर क्या सिनेरियो हो, किस तरीके से सिनेरियो चल रहा होता है, वहां पर किस तरीके से आप बिडिंग करते हो, प्लेसमेंट करते हो, पैसे किस तरीके से आप करते हो, इंप्रेशन के ऊपर, सीपीसी के ऊपर, हर तरीके से वहां पर जो काम करते हैं, द सेम सिनेरियो यहाँ पे वो एक सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, तो मैं छोटा सा मैं आपको बात बताता हूँ। अच्छा, सीपीसी के लिए क्या करना है, आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर जाना है जहां पर एडवर्टाइजर्स बहुत बड़े बड़े स्पेंड कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े, जैसे कि आपको पता है हेल्थ नीच मींस अटॉर्नी, लॉयर, ये सबको पता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरीके की जो टॉपिक्स आते हैं, इस तरीके की जो चीजें होती है, इसके ऊपर पैसे रहते हैं, होस्टिंग और ये जो होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत एडवर्टाइजर्स के ऊपर पैसे लगाते हैं। जब वो पैसे इतना लगा रहे हैं तो आपको अच्छे खासे ये मिल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक अच्छा इसका आइडिया और भी आप अच्छे तरीके से लगा सकते हो कि कहाँ से पोटेंशियल आपको मिल सकता है, कहाँ से पोटेंशियल नहीं मिल सकता है, वो अभी मैं आपको बस इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता रहा हूँ। यही मेरे माइंड के ऊपर एक दिन क्या हुआ, ये मैं सोचा कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर तो ऐसा मैं क्या करूं कि इस तरीके से अच्छी अच्छी चीजें मुझे मिल जाए फॉर एडसेंस। क्या किया जाए जिसके ऊपर मुझे पता चल जाए कि हाँ पैसे खर्च होते हैं नहीं होते। बस इसी पॉइंट के थ्रू मैंने ये मेथड को निकाला। ठीक है, बस ये माइंड मेरे स्ट्राइक होने के बाद मैंने नेक्स्ट वो मेथड को मैंने अभी निकाला, जो मैं शेयर करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो एडसेंस की साइट स्टार्ट कैसे की जाती है, ये सारा कुछ मैं आपको बेसिकली अभी बता दूंगा। लेकिन हाँ, एक जगह के से आप कितने सारे नीच आइडियाज ले सकते हो, एक जगह अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां से कितने तरीके से आप चीजों के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात एडसेंस के ऊपर काम करने की, तो हो सकता है टॉपिक एक छोटी भी हो सकती है, हो सकता है टॉपिक एक बड़ी भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो आप जिस तरीके से काम करो, एक छोटे टॉपिक को भी आप धीरे धीरे स्केल करके बड़े टॉपिक मीन्स पूरा का पूरा आप ये काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे ट्रैफिक मिले आपको, और टायर वन कंट्री से ट्रैफिक मिले, और उस इंडस्ट्री के ऊपर, उस मार्केट के ऊपर अच्छे खासे स्पेंडिंग्स हो रहे हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके फर्दर आप रिसर्च करो, फर्दर आप चीजों को देखो, तो फिर अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो नाउ लेट्स गो टू वन प्लेस जहां से मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अमेजन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने कुछ अमेजन के टूल्स के ऊपर चीजें देखी। आपको पता है कि अमेजन के अगर सिंपली टीवी के बारे में अगर बात की जाए, स्मार्ट टीवी के बारे में बात की जाए, रेफ्रिजरेटर के बारे में बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जाए, सीसीटीवी कैमरा या जो भी चीजें इसके ऊपर बात की जाए, तो आपको पता है कि इन सब के ऊपर आप हमेशा देखोगे एड्स नजर आएंगे, या अमेजन के ऊपर एड्स नजर आते हैं, या गूगल एडवर्ड के ऊपर नजर आते हैं। आप ये समझ सकते हो, और डेफिनेटली हर जगह आपको देखने को मिलेगा, इंडिया हो, यूनाइटेड स्टेट, जो भी है। ठीक है, इट मीन्स ये तो चलो प्रोडक्ट के लिए करते हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं कि इनके प्रोडक्ट सेल हो जाए, इनका जो भी स्टोर है वहां से सेल हो जाए। अमेजन भी बहुत रन करता है, आप देखोगे अमेजन कितने कीवर्ड्स के ऊपर रन करता है। तो लेट्स सी दैट अमेजन की कुछ स्पेंडिंग्स देखा जाए, तो वी हैव टूल स्पाइफू। स्पाइफू से देखते हैं अमेजन के ऊपर क्या सिनेरियो। इस स्पाइफू एक अच्छी टूल है जिससे हम लोग चीजों को देख सकते हैं, कौन सी साइट किस तरीके से स्पेंडिंग्स करते हैं, एड्स रन करते हैं, एंड ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स। ओके गाइस, मंथली क्लिक्स, मंथली एड्स बजट, इम्प्रूव्ड रैंक्ड, न्यूली रैंक्ड कीवर्ड्स, नाइस। तो आप सारी चीजों को देख सकते हो, कितने पैसे ये लोग लगा रहे, टारगेट हो, बेस्ट रिव्यूज हो, वॉलमार्ट हो, ये सारा एक मीन्स सेलिंग वाली चीजें हैं, जैसे कि अमेजन है, ये ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो यहाँ से काफी आपको डिटेल, फ्री टूल में भी आपको बहुत सारी डिटेल्स चीजें मिल गई। बस मुझे आइडिया देखना था। ओके, you can see that ad copy and 30 million CPC and also these are the stats, कितना वो बजट लगा रहे हैं, कितने पीपीसी के अकॉर्डिंग वो खर्च कर रहे हैं। तो एक आइडिया लेने के लिए मैंने आपको बताया। एस्टिमेशन मंथली पीपीसी बजट्स,
ठीक है। और पेड कीवर्ड्स कौन किस किस टाइप के कीवर्ड्स है, वो पेड टूल अगर आपके पास है तो आप ये सारी चीजों को भी देख सकते हो, कैसे कैसे कीवर्ड्स होते हैं। तो डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ये लगाते हैं एड्स। जब टीवी देखो या फिर कोई भी चीज देखो तो वहां पे अपने बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं, आप देख सकते हो कीवर्ड्स। यहाँ तो खैर अभी पेड टूल नहीं है मेरे पास, तो उस तरीके से कीवर्ड्स आप देखोगे। अमेजन इज रनिंग ह्यूज कैंपेन। अब यहां से जो मुझे आइडिया मिला, इट मीन्स दैट कि डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो चीजें होती है, इसके ऊपर पैसे लगते हैं। पैसे लगते हैं तो अच्छी बात है। अब मैं इसको अमेजन एफिलिएट या फिर एफिलिएट की तरह नहीं सोच रहा हूँ। एडसेंस की जहां तक बात होती है तो क्वेरी वाला टॉपिक जो मैंने आपको बताया, देखो टूल, बिना टूल यूज किए मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। कोई टूल अभी यूज नहीं करना। बेसिक ब्रेन स्टॉर्मिंग सबसे बड़ी टूल होती है। माइंड से आप कितना सोच सकते हो ना, कोई टूल उतना उस लेवल से नहीं सोच पाएगा। वो टूल सिर्फ डेटा शो करता है। हर टूल के अंदर कुछ डेटा होता है, लेकिन जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो देन ओनली आप उस डेटा को फेच कर पाते हो अच्छे से। ये चीज को अच्छे से आप लोग समझो, ठीक है। तो यहाँ से कितने सारे टॉपिक्स देख सकते हो, टॉपिक्स के आइडियाज देख सकते हो। दिस इज बेस्ट सेलर इन द ईयर। मैं देखता हूँ अमेजन बेस्ट सेलर। दिस इज अमेजन बेस्ट सेलर। तो यहाँ से क्या है, अमेजन में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होने वाली चीजें हैं। और ये एक्चुअली ये टॉपिक नहीं है। फायर स्टिक, फायर टीवी स्टिक मैं आपको दिखा दूंगा। फायर स्टिक के रिलेटेड बहुत सारी साइट्स में आप दिखा दूंगा। तो यहाँ से आप टॉपिक रिसर्च कर सकते हो। देखो यहाँ से मैंने क्या निकाला, वैक्यूम क्लीनर निकाला, फायर स्टिक निकाला, एयरपोर्ट निकाला। तो आप पेरेंट टॉपिक के ऊपर आप चीजों को निकाल रहे हो। प्राइस अच्छी होनी चाहिए और ठीक ठाक, और ये होना चाहिए, मार्केट अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। क्या है, किस तरीके से है, बाइनोकुलर्स है, आप देखो बाइनोकुलर्स। ओके। तो बाइनोकुलर्स के ऊपर अभी बात अब साइट बन सकती है या नहीं बन सकती, वो मैं अभी नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा। मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ से कितने सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। अमेजन एफिलिएट की बात नहीं कर रहा हूँ, एडसेंस की ही बात कर रहा हूँ। टॉपिक के ऊपर बहुत इश्यूज आते हैं, इश्यूज के ऊपर बहुत सारे कीवर्ड्स बनते हैं। उस कीवर्ड्स को अगर आप कवर करते हो तो आप अच्छे खासे साइट्स बिल्ड कर सकते हो रिलेटेड टू एडसेंस, ठीक है। अब यहाँ से निच आइडियाज जहां तक बात है, आप देखो इस सब जितने टॉपिक्स है, जितने कैटेगरीज हैं, उसके अंदर जब आप जाओगे तो बहुत नीच आइडियाज आपको देखने को मिलेगा। न्यू रिलीजेस के ऊपर आप जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो न्यू रिलीजेस के ऊपर आप जाओ, यहाँ से भी डिफरेंट डिफरेंट नीच आइडियाज आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट मूवर्स एंड शेकर्स के ऊपर मैं जाता हूँ। मोस्ट विज्ड फॉर गिफ्ट आइडियाज, गिफ्ट आइडियाज की तो एक अलग ही लॉजिक है। उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी साइट्स आप इजीली कर सकते हो। यहाँ से भी आप देखो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको एक टॉपिक को, देखूंगा, फिर आगे जाकर आपको बताऊंगा कि क्या कीवर्ड्स बनते हैं, क्या कीवर्ड्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, ठीक है। बस मैं यहाँ से आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ से आप जब देखोगे तो इसके अंदर होम एंड किचन के अंदर कितने अप्लायंसेस है। एक मिक्सर के ऊपर, एक वैक्यूम क्लीनर के ऊपर, एक जूसर के ऊपर आप साइट बिल्ड कर सकते हो। एडसेंस की साइट की मैं बात कर रहा हूँ, आप बिल्ड कर सकते हो। आप छोड़ दो एफिलिएट के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, अगर आप चाहो, देखो जब भी आप सेल करते हो ना, अगर मल्टीपल अर्निंग रिसोर्सेस होती है साइट के ऊपर, तो वो और भी अच्छा सेल होता है, और भी अच्छा प्राइस मिलता है। जैसे कि यहाँ पर जूसर के बारे में बता रहा हूँ, आप कवर करो जितने जितने कीवर्ड्स बनते हैं। इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स जो होता है, क्वेरी वाली कीवर्ड्स होता है, कैसे जूसर को कनेक्ट करे, ब्लूटूथ जूसर है तो उसको कनेक्ट कैसे करे, मोबाइल से कनेक्ट कैसे करे, ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स वाली फेस करने वाली जो इश्यूज होता है, आपको उस कीवर्ड को कवर कर लो। सिंपल इज दैट, वो बन गई है एडसेंस वाली टाइप की साइट आपकी, ठीक है। हाउ टू वाले कीवर्ड्स होते हैं, जिस तरीके के क्वेरी वाली बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं। अब आप चाहो तो एक दो पेज से आप चाहो तो प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, अमेजन एफिलिएट को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी साइट। अब मैं रिसोर्सेज बता रहा हूँ आपको। फिर डायरेक्ट एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। उसके रिलेटेड आप डिफरेंट अगर कुछ भी कोई गाइड है उसको भी अगर एफिलिएट है वो भी आप प्रमोट कर सकते हो। एनीथिंग एल्स, नीच साइट। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस साइट, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि दैट शुड बी नीच साइट, ठीक है। नीच किसी टॉपिक के ऊपर आप साइट बिल्ड कर रहे हो। मोनेटाइजेशन टेक्निक आप जैसे मर्जी डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हो। एडसेंस इज जस्ट वन टेक्निक, एफिलिएट इज जस्ट वन टेक्निक। बट व्हाट वी कॉल यार एडसेंस की साइट बिल्ड कर रहा हूं मैं, अमेजन की साइट बिल्ड कर रहा हूं मैं, क्यों नहीं आप बोलते हो कि मैं निच साइट क्रिएट कर रहा हूं। निच साइट जब आप क्रिएट करते हो तो सब कुछ कवर कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। राउटर्स के ऊपर आप सिंपली, मैं कुछ भी नहीं सोचता हूं, अगर आपके घर के ऊपर राउटर है
क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को आप फेस करते हो? रोटर के इश्यूज नहीं आते हैं? रोटर के वो ब्लिंकिंग लाइट्स के इश्यूज आते हैं, रोटर के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, क्यों आप उसको कवर करके एक अच्छी साइट बिल्ड नहीं कर सकते हो? लैपटॉप्स की बात जब मैं करूं, लैपटॉप्स के कितने इश्यूज बन सकते हैं, कितने क्वेरीज बन सकते हैं, आप बताओ? बेशुमार। क्या उससे एक साइट नहीं बन सकती है एडसेंस की साइट? मैं जितना भी चीजें यहाँ देख रहा हूँ ना, सबसे साइट बिल्ड की जा सकती है। अब रही बात, अभी मैं आपके सामने दिखा दूंगा, ठीक है, जो मैं अभी बातें जो मैं कर रहा हूं आपके साथ। चलिए कुछ ओपन किया जाए, ये न्यू रिलीजेस की जो मैंने आपको दिखाया, मोस्ट गिफ्ट, दिस आर द मोस्ट गिफ्टेड आइटम्स, दिस आर द आइटम्स जो गिफ्ट किया जाता है अच्छे से। तो आप अभी न्यू ईयर आ रहे हैं, अभी क्रिसमस है, अभी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स है, तो वहां पर आप इन सारी चीजों का हेल्प आप कर सकते हो। दिस आर द गुड प्रोडक्ट्स, इस प्रोडक्ट्स के अराउंड कंटेंट क्रिएट करके आप चीजों को ये कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स फाइंड सम सिनेरियोज, कुछ चीजें फाइंड करते हैं, कुछ कैटेगरीज के ऊपर मैं देखता हूँ। स्पोर्ट्स, इंटर, अब स्पोर्ट्स के ऊपर, अब देखो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स आउटडोर रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, तो मैं स्पोर्ट्स के ऊपर देखता हूँ। अब यहां से एक डिफरेंट तरीका से मैं आपको चीजें दिखा सकता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ स्पोर्ट्स के ऊपर आप देखो, गोल्फ, साइकिलिंग, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट है, टीम हैंडबॉल, टीम स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, अब यहाँ से आप प्रोडक्ट प्राइस भी मीन्स देखना चाहते हो, तो अगर एफिलिएट करते हो तो वो सारी चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी देखना चाहता हूँ स्पोर्ट्स के अराउंड चीजें। ओके, और ब्रांड्स, तो ब्रांड्स, ठीक है, दिस आर द डिफरेंट सेलर्स एंड ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स। यहाँ से सबसे पहले देखते हैं, कितने स्पोर्ट्स के लिए आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स के चीजें यहाँ आपको मिल सकती है, और यहाँ से आप समझ सकते हो कितने स्टफ है स्पोर्ट्स के अंदर ही आप निकाल सकते हो। जैसे कि एक स्पोर्ट्स को लेट्स वॉच वन स्पोर्ट्स। अब इसमें मैं करता हूँ, अगर अमेजन देखना चाहूँ कि वर्दी है या नहीं, तो यू कैन सी द रिव्यूज, यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट स्टफ। तो ये मीन्स अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में अच्छे खासे सेल हो रही है, तो उसके जो प्रोडक्ट सेल होता है, जैसे कोई टीवी सेल हो रहा है, तो उस टीवी के अंदर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ से प्रोडक्ट से थोड़ा अंदाजा तो मैं ले लिया कि अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं और रिव्यूज भी हैं, तो प्रोडक्ट्स अगर जा रहे हैं तो इश्यूज भी जा रहे हैं। अब वो घर में जाकर देखेंगे कि भाई इसको करना कैसे है, इसको लगाना कैसे है, इसको ब्लूटूथ कनेक्ट कैसे करना है, ये सारी इश्यूज बनते हैं। आप इसके अराउंड साइट बनाओगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी साइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इन्फ्लेमेबल पैडल बोर्ड, अब देखो इसके ऊपर अगर कुछ बन सकता है, आप फर्दर रिसर्च करो, ठीक है। अब टूल से रिसर्च आप फर्दर कर सकते हो, चीजें देख सकते हो, बहुत सारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएगी, वॉच है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टफ्स हैं। तो अभी मैं एक स्पोर्ट्स के ऊपर देखता हूँ, सपोज गोल्फ के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ। गोल्फ के ऊपर काफी कुछ है, बाइनोकुलर्स है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। लेकिन मैं अगर चाहूँ गोल्फ के ऊपर चीजें देखना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गोल्फ के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ। फिर गोल्फ बॉल्स, गोल्फ क्लब, मैं इन सब के अंदर जाके क्वेश्चंस के मींस ऐसे ऐसे क्वेरीज निकालना चाहता हूँ, जिससे साइट बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो आप एक गोल्फ के अराउंड साइट क्रिएट करोगे, जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आप ये बना सकते हो। गोल्फ क्लब के गोल्फ बॉल्स के ऊपर एक आप जितना आपको मीन्स अच्छे कीवर्ड्स निकलते हैं, आप बस एक अच्छी नीच साइट के बारे में सोचो और ऐसे ऐसे कीवर्ड्स के सिलेक्शन करो जो एक क्वेरी बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं, जो मैं आपको आपको दिखाता हूँ। सपोज ये टूल है, मैंने इस टूल को लिखा गोल्फ, मैंने किया इंटर, क्वेश्चन डीबी, और ये भी काफी अच्छा टूल है, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए गोल्फ एंड देन हाउ टू। तो कुछ चीजें है या नहीं मैं देखता हूँ, हाउ टू, तो हाउ टू के हाउ गोल्फ बॉल्स आर मेड, वाई ईटीसी व्हाटसोएवर इज दैट, यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको देखने को मिलेंगे। आप कोरा के ऊपर जा सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट एसएमरश के ऊपर जा सकते हो, आप एचरेफ के ऊपर जा सकते हो, कहीं भी आप जा सकते हो। लेकिन मैं बस आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ जिसको आपको समझना है, ठीक है। इज, गोल्फ, हु, व्हाट, वेयर, इसी से कम 50 कीवर्ड को कवर करना है बस। बाद में जाकर आप कोई
डिफरेंट तरीके से जो मर्जी आप कीवर्ड्स निकालो, जिस टूल से आप कीवर्ड्स निकालो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक अच्छा टॉपिक, आपको पता है गोल्फ के अराउंड अच्छा टॉपिक है, यहाँ पर भी टूल्स है, मीन्स यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, यहाँ पर भी एडवर्टाइजर्स अच्छे खासे रहते हैं, ठीक है। और गोल्फ के अराउंड सिर्फ 50 ऐसे अच्छे कीवर्ड्स आपको निकालना है। और उसका एक मैट्रिक्स मैं बता देता हूँ, हर चीज के अंदर तो बहुत इनडेप्थ स्टफ है, लेकिन बस एक मैट्रिक्स बता देता हूँ टॉप 10 में आपको क्या क्या चीजें देखने हैं, तो फिर आप उससे कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो गोल्फ के रिलेटेड कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, हाउ मेनी कीवर्ड्स। ओके, जस्ट मिनट, लेट्स फाइंड सम कीवर्ड। चलिए, एक कीवर्ड काफी अच्छा है, व्हाट डज ई, ठीक है। व्हाट डज ई इन गोल्फ मीन। अब ये कीवर्ड का मैं बताता हूँ आपको, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट इसको चेक किया और आपके सामने जो चीजें अभी आने वाली हैं वो देखना। इस तरीके के कीवर्ड्स का मतलब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये सारे ये तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से आप करोगे इसको। अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि इसी टूल का यूज करो, जो मर्जी आप टूल यूज करो, नो इश्यू एट ऑल। एसएमएस करो, कोई भी यूज करना है आप यूज करो, ठीक है। अब इस कीवर्ड को टॉप 10 में आपको देखना है कि किस ऐसी वेबसाइट ने इसको कवर किया है। तो टॉप 10 के अंदर अगर एग्जैक्टली, मींस एग्जैक्टली का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड प्लेसमेंट, एग्जैक्टली का मतलब होता है इंटेंट को एग्जैक्टली सेटिस्फाई करना, ठीक है। अब इसी को व्हाट डज ई इन गोल्फ मीन का मैं आपको बता दूं, इसी कीवर्ड के लिए अगर डिफरेंट तरीके से अगर आप लिख रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपका मकसद यही है कि इस कीवर्ड को, जो इस कीवर्ड का क्वेरी है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी कीवर्ड को मैं टॉप 10 के ऊपर अगर देखूं तो मेनी मेनी साइट्स आर देयर, यू कैन सी दैट मेनी साइट्स आर देयर जिसने इसको कवर किया है। ओके, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को भी जब आप पिक करोगे, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड को भी जब आप पिक करोगे, तो आपको टॉप 10 के अंदर ये देखना है कि उसका आंसर अच्छे से ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। टॉप 10 में आपको कुछ नहीं देखना है फिलहाल। टॉप 50 कीवर्ड जब आप इसको जब आप देखो अच्छे से, फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक जंप स्टार्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कंप्लीट डिफरेंट हो, अब यहाँ ये देखो ये साइट, ठीक है, DR2 कीवर्ड्स 2.2 के, बैकलिंक 52 कीवर्ड। अब इस पेज के ऊपर भी आप देख सकते हो कोई बैकलिंक्स नहीं, 466 कीवर्ड रैंक हो रहे हैं। ओके, अब इसी तरीके से आप देखो 10DR, इस कीवर्ड इसको आप ओपन करो, ठीक है, 10DR वाली साइट। अब ये देखो गोल्फ हैबिट्स, इसको मैं ओपन करता हूं, यही मैं आपको समझा रहा हूं। इसने पूरी की पूरी साइट गोल्फ के अराउंड इसने बिल्ड की है। अब पूरी साइट के ऊपर आप जब इसको ओपन करोगे, अब ये देखो इसने इंफॉर्मेटिव कंटेंट कितने अच्छे से इजोइक के ऊपर ये काम कर रहा है। इजोइक इज ए प्रीमियम नेटवर्क, इट मींस दैट इट इज गेटिंग गुड ट्रैफिक, मींस इट इज मेकिंग गुड मनी, और ट्रैफिक तो खैर है ही। अब जब इस वेबसाइट को देखोगे अच्छे से, तो इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स आपको नजर आएंगे। साइट मैप आप चेक कर लो। अभी तक मैंने कोई टूल को यूज नहीं किया, मींस एक तरह के टूल बार को मैंने चेक किया फॉर इंस्टेंट अंडरस्टैंडिंग। आप किसी को भी कर सकते हैं। अब ये देखो, इसको जब मैंने ओपन किया, यही मैं आपको समझा रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग GIR इन गोल्फ, गोल्फ सॉरी, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रिस्ट हिंज इन गोल्फ। तो ऐसा आपको एक सिस्टम तैयार करना, ये सिस्टम हर निचेस के ऊपर किया जा सकता है। इट मींस कि ऐसे ऐसे कीवर्ड से आपको ये सिस्टम को बिल्ड करना है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आपको ये पूरा 50 का 50 कीवर्ड आपको ये करना, अच्छे से बनाना है, जहां से आप इनिशियली स्टार्ट ले सको। और जितना ज्यादा क्रॉलिंग आपके साइट के ऊपर बढ़ेगी, उतना अच्छा आप
ये करोगे, फिर स्लोली बैकलिंकिंग, और फिर स्लोली आप धीरे धीरे कीवर्ड्स को आप कवर करो। अब इसके आप ये देखो इसने कितने अच्छे से कवर किया, अंडरस्टैंडिंग फेयरवे इन गोल्फ, अंडरस्टैंडिंग पेयर 3 गोल्फ कोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द टर्म्स, अंडरस्टैंडिंग मींस छोटे छोटे चीजें होते हैं गोल्फ के अंदर। आप देखो कितने सारे कीवर्ड्स इसने कवर किए, कितने आर्टिकल इसने कवर किए। ठीक है, अब इस साइट की ट्रैफिक में आपको दिखा देता हूँ। बेस्ट वेबसाइट है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं अभी तक कोई ऐसा टूल भी नहीं है मेरे पास। जिस टॉपिक के ऊपर आप बोलो, जिस टॉपिक के ऊपर आप बोलो, उस टॉपिक के ऊपर मैं काम करके, अभी तो काम करके नहीं, लेकिन अभी मैं आपके सामने चीजें दिखा सकता हूं। ये बस एक एग्जांपल है, लेकिन आपके सामने जिस टॉपिक के ऊपर आप बोलो, चाहे लैपटॉप चाहे जो मर्जी आप बोलो, उसके सामने मैं ऐसे ऐसे साइट्स दिखा दूंगा जिसकी डोमेन रेटिंग कम का मतलब मकसद समझो क्या होता है। डोमेन रेटिंग का मतलब क्या होता है, ये कंपटीशन का बारे में नहीं बताता एक्चुअली। इसका मतलब ये होता है, ये टॉप 10 बैकलिंक्स के ऊपर मींस ये बैकलिंकिंग के ऊपर काम करता है। जैसे कि CFTF के बारे में मैंने बताया था, उसी तरीके से ये बैकलिंकिंग के ऊपर काम करता है। इट मींस देयर इज नॉट दैट मच पावरफुल बैकलिंक्स लिंकिंग टू दिस वेबसाइट। ठीक है, तो बस एक सिंबल ये बताता है आपको, तो वहां से भी काफी कुछ समझ में आना चाहिए आपको। इट मींस कि आप इस वेबसाइट को अगर देखो, क्वालिटी चेक करो, तो उतनी कुछ खास नहीं होगी, लेकिन इतने अच्छे कीवर्ड्स रैंकिंग के ऊपर है। और कीवर्ड्स के पैटर्न्स भी मैंने आपको दिखा दिया। किसी अच्छे पेड कोर्सेज के ऊपर भी जो ये सिनेरियो चल रहा है, जो ये सिनेरियो मैं आपको समझा रहा हूं, वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको एक लॉजिक के ऊपर मैंने बताई है। और साथ में आप देखो लॉजिक के साथ एक प्रॉपर वर्किंग सिनेरियो भी मैंने बताया है कि एक सबसे पहले जगह के ऊपर काम कैसे करना है, टॉपिक्स के ऊपर, CPC के ऊपर, फिर कितने सारे नीच आइडियाज के ऊपर काम कर सकते हो, फिर उसके ऊपर आप साइट कैसे बिल्ड कर सकते हो। साथ में मैंने आपको एग्जांपल के साथ मैंने कुछ फ्री टूल्स भी मैंने आपको बताया। फ्री टूल्स के साथ मैंने आपको वो साइट्स भी मैंने आपको ओपन करके दिखाई जिसके ऊपर यही सारे सिनेरियोज हो रहे हैं। आप देखो, ठीक है, यूनाइटेड नेशन से इनका ट्रैफिक है और कीवर्ड्स अच्छे खासे हो रहे हैं। अब मैं बता दूं इन सबका लॉजिक है। एक साइट आप जब बनाते हो, वो 6 महीने तक अच्छे क्रॉल नहीं होती है, उनके कीवर्ड रैंकिंग के ऊपर नहीं आते हैं, तो फिर वो साइट की परफॉर्मेंस आप देखोगे वो अच्छी नहीं हो पाती है। देयर इज मेनी अदर फैक्टर्स। मैं आज यहाँ बस आपको कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ, आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन टू द पॉइंट मैं बताकर जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक एक अगर रीजंस मैं बताने लगूं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बस शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि 50 अच्छे इस तरीके से कीवर्ड्स निकाल के आप करो, फिर आप देखो आपका स्टार्ट कितना अच्छा होगा। फिर आप धीरे धीरे ऑथोरिटी क्रिएट करो, फिर धीरे धीरे लिंकिंग के ऊपर काम करो, और डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को आप कवर करो, तो फिर आपकी एक अच्छी साइट बनेगी। आप देख सकते हो। ठीक है, हाउ यू कैन सी दैट आर यू एंड ऑल सच टाइप ऑफ कीवर्ड्स, एंड इसने भी कितने सारे कीवर्ड्स को कवर किए हैं, आप देख सकते हो। ओके, तो दिस इज समथिंग। आप जिस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात करो, उस टॉपिक के ऊपर अभी मैं आपको ये सारी चीजें दिखा सकता हूँ, जहां पे आप मर्जी आप जाके देखो, वैक्यूम के ऊपर, जो जिस 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 टॉपिक के ऊपर आप करना चाहो, बाइनोकुलर के ऊपर, जहां मर्जी, क्या इसके ऊपर पूरी की पूरी साइट बन सकती है? क्या टॉपिक को पूरा का पूरा कवर किया जा सकता है? गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाकर देखो आप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाकर देखो आप, वहां से पेरेंट टॉपिक जो ये है, इसका बहुत आइडिया आपको मिलेगा। सपोज गोल्फ का मैंने गोल्फ इंटर किया। अब गोल्फ से इंटर करने के बाद मैं वर्ल्ड वाइड करता हूँ। वर्ल्ड वाइड करने के बाद मैं चीजों को देखता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, किस किस तरीके की चीजें हो रही हैं। बहुत कुछ देखने को आपको पता चलेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, ये ठीक है। आप देख सकते हो 24 मिलियन सर्चेस पास्ट मंथ, और ये मैं बता रहा हूँ 5 ईयर्स के बेसिस के ऊपर। ये टूल मेरा, ये एक डिफरेंट टूल है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये टूल का नाम भी मैं आपको बता दूंगा, ग्लिम्स। ठीक है, ग्लिम्स एक टूल है, इससे बहुत कुछ, ग्लिम्स यूज करोगे तो बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे ये गोल्फ के साथ एक नीच ये भी मिल गया आपको, इसके ऊपर पूरी साइट बना सकते हो। डिस्क गोल्फ के ऊपर पूरी साइट बना सकते हो। गुड बाट मीन्स ये सारी भी टर्म्स हैं, स्केट बोर्ड भी एक टर्म है, इसके ऊपर भी आप। ठीक है, यहाँ से ये जो टूल है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज मुझे देता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज मुझे देता है। अब ये देखो, यूनाइटेड किंगडम भी है, कनाडा टायर 1 ट्रैफिक्स भी है। अब गोल के यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट देखो, फिशिंग भी है, रनिंग भी है। अब मुझे यहाँ कितने नीचे आइडियाज मिल रहे हैं, कितने सारे नीचे आइडियाज मिल रहे हैं, टेनिस के ऊपर, हॉकी के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर। मैं तो सारे के सारे नीचे आइडियाज ही देख रहा हूँ अच्छे से। फिर फर्दर जाके देखूंगा, मुझे समझ आएगा चीजें।
मुझे समझ आएगी, उतने सारे कीवर्ड्स को कवर कर सकता हूँ, क्या मार्केट है, कितने सारी चीजें हो सकती है, सब कुछ मैं देखूंगा समझूंगा फिर मैं स्टार्ट। अब यहाँ पर देखो आर्केड गेम, इसके रिलेटेड टॉपिक्स, इन सारे चीजों के ऊपर भी आप सर्च करके देखो। गेम्स के ऊपर भी बहुत सर्चेज होते हैं, गेम्स के ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी साइट्स बन सकती है। किसी और दिन मैं आपको गेम्स के ऊपर ले चलूंगा, किसी और दिन मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। क्वेश्चंस आप देखो, अमेजिंग। ग्लिम्स टूल छोड़कर तो मैं यहीं से पूरी साइट में क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, एक एटलीस्ट एक साइट में यहाँ से ही क्रिएट कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। कितने सारे कीवर्ड्स हैं, ये देखो। Where is the US Open goal? Which golf club should I wear? Where golf was invented? बहुत ऐसे, यही तो बात मैं बता रहा हूँ, बहुत ऐसे टर्म्स हैं जिसको बहुत अच्छा सर्च करते हैं, हमेशा करते हैं, और ये एक जेनरिक चीजें होती है जिसको आप वन टाइम बनाओगे तो बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी वो बनेगी। कोई ट्रेंडिंग टाइप की टॉपिक नहीं है वो। ठीक है, अपने अच्छे नीचेस को आप अलर्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो, और ये ग्राफ से भी आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके से ग्राफ है। तो आज मैंने इंट्रोड्यूस भी करा दिया आपको एक बहुत जबरदस्त टूल्स के। ये फ्री रिसर्च भी आपको देते हैं, पेड भी देते हैं। फ्री रिसर्च में भी 3-4 आप कर सकते हो, ग्लिम्स के ऊपर जाकर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से भी आप देखो नेक्स्ट, पिकल बॉल, डिस्क स्केटबोर्ड, इसकी डाउन जा रही है। पिकल बॉल के ऊपर मैं देखता हूँ, पिकल बॉल के ऊपर भी कोई पूरी की पूरी ऊपर है। अब पिकल बॉल, ओ माय गॉड क्या जबरदस्त है। ये हुई ना कुछ नीचेस वाली बात। ओके, अभी तक आपके सामने मैंने एसएम रश नहीं ओपन किया, अभी तक आपके सामने मैंने एच रेफ ओपन नहीं किया, अभी तक आपके सामने मैंने कोई ऐसा प्रीमियम टूल ओपन नहीं किया है। और मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो भी मैंने आपको बता दिया टॉप 10 के अंदर। बस अब फिलहाल आप 50 कीवर्ड उसको देखकर चलो। वैसे तो बहुत इन डेप्थ चीजें हैं, लेकिन मैं उसको कवर नहीं करवा पाऊंगा अभी एटलीस्ट इस वीडियो के ऊपर। आप इतना काम समझो, इतना काम को देखो, फिर आप समझो, आप समझोगे, बहुत सारी चीजें समझोगे, इसमें भी आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। आप देखो +59% पास्ट ईयर, यहाँ से भी देख सकते हो। अगेन देखो आप, स्पाइक बोल्ड इज गोल। अब ये देखो, आप क्वेश्चंस में करता हूँ, आप ये देखो, आर पिकल एंड टेनिस, इसको मैं सर्च करता हूँ, आप देख सकते हो। आर पिकल बॉल एंड टेनिस नेट्स द सेम हाइट? ठीक है, 20 DR, पिकल बॉल एंड टेनिस, 5 डिफरेंस बिटवीन पिकल बॉल एंड टेनिस। चलो मैं इजी कर देता हूँ, इस लगा देता हूँ। अब मैं यही बता रहा था आपको कि यहाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, इस पिकल बॉल एंड टेनिस नेट द सेम हाइट के ऊपर होता है। अब ये मुझे क्या बता रहा है, 5 डिफरेंस बिटवीन पिकल बॉल एंड टेनिस। भाई मैं पूछ के आ रहा हूं, आप बता के आ रहे हो। इट मीन्स कि ये आपके पास ग्रीन सिग्नल है, आप इस तरीके के कीवर्ड को कवर कर सकते हो। गूगल का यही सबसे बड़ी चीज है कि आप इंटेंट को पकड़ो, इंटेंट को सेटिस्फाई करो। अब ये देखो, हाँ ये इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है, किसी भी एंगल से कर रहा है, तो दैट इज समथिंग यू नीड टू केयर अबाउट। पिकल बॉल नेट हाइट वर्सेस टेनिस नेट हाइट, ये बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ। ऐसा सिमिलर नहीं है कि आपको डेफिनेटली इसी कीवर्ड के ऊपर ये मिले, और टाइटल मिले। वो इंटेंट सेटिस्फाई कर रहा है, दैट आपका ये कॉम्पिटिटर है। ये समझना है सबसे बड़ी बात आपको। ठीक है, आप देखो 7 DR, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, आप जिस मर्जी टॉपिक के ऊपर लाओ, आपको मैं साइट्स दिखा दूंगा। आपको सामने साइट्स मैंने दिखा दिया, 7 DR 1.7 के कितने आरडीज हैं, और ये भी टेनिस के ऊपर पूरी की पूरी बात कर रहा है। ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, टेनिस के ऊपर 13 DR। आप सारी की सारी चीजें देख सकते हो, जो बातें मैंने आपको बताई है। ठीक है, बिलीव करो, ये टेनिस के ऊपर है। जस्ट बिलीव द सिनेरियो एंड अंडरस्टैंड। ये देखो, ये पिकल बॉल के ऊपर है, अभी जो मैं आपको समझा रहा था। पिकल बॉल के ऊपर इसने बनाई, और इसने भी वैसे ही काम किया जो मैंने अभी आपको बताया, DR4। और आप देख सकते हो, बस इतना आप समझ जाओगे, कभी ऐसा हो नहीं सकता है। आप चाह भी लो तो आप फेल नहीं हो सकते हो। आई डोंट नो पूरी इतनी बड़ी क्यों चीजें बनती है, और इतना क्यों चीजों को इधर उधर किया जाता है, जब सीधा रास्ता से बताया जा सकता है, जब सीधा रास्ता से आपको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। क्यों पूरी की पूरी कहानी बनाई जाती है, आई डोंट नो। ठीक है, मैं काफी टाइम से बस यही सारी चीजों के ऊपर टेस्ट करता हूँ। और मैं तो एक्चुअली फिलिपिन के अंदर हूँ, तो मैं मुझे जरूरत भी पड़ती है कि मैं कम टाइम के ऊपर अच्छे अच्छे साइट्स बनाऊँ, इस तरह की जो साइट्स आप देख रहे हो। और मैं बनाता भी हूँ, और अच्छे खासे सेल भी करता हूँ, और अच्छा से मेरा सिस्टम, सारा सिस्टम चल रहा होता है, ओनली बिकॉज ऑफ नेचर रिसर्च।
ओनली बिकॉज ऑफ कीवर्ड रिसर्च। इस तरीके से मैं क्यों कर पाता हूँ, क्योंकि आई गिव मोर एंड मोर टाइम ऑन द रिसर्च, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीकों से मैं खुद अपने आप को इसके ऊपर ज्यादा कर, रेदर देन क्रिएटिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ बैकलिंक्स। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको पसंद आया, प्लीज शेयर करें इस सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आई विश अगर कुछ लोगों को ये बात समझ आ जाए और वो अगर गलत तरीके से कर रहे हैं और उनको अगर ये बहुत हेल्प आउट करे, तो इससे बड़ी चीज और कुछ भी नहीं हो सकती है मेरे लिए। ठीक है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, मे बी दिस वीडियो कैन रीच टू समवन जो एक बहुत बड़ी इशू में हो, मीन्स वो नहीं फिगर आउट कर पा रहे और वो इससे फिगर आउट करके एक अच्छा खासा काम कर सके, तो आपको भी मीन्स एज अ रिटर्न आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने शेयर किया है, उनके उन तक आपने पहुंचाया है। और कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट में तो बताओ ही, बताना जरूर, बताना कैसा लगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरीके से चीजें आपको समझ आई, क्या आपने इसको फॉलो किया अच्छे से, व्हाटसोएवर इज देयर। ओके, डू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब भी आप लोग तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि वेन एवर आई पोस्ट एनी वीडियोज, डेफिनेटली नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए आपको। ठीक है, अभी मैं एक्सपायर्ड डोमेन्स के ऊपर काफी बना रहा हूँ, काफी वीडियोस में बना रहा हूँ, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग चीजें मिस ना करो, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम, थैंक यू सो मच।